आज बाबा हमें कहते हैं कि सर्व का प्रिय बनने के लिए बस एक चीज़ करनी है, हर संबंध संपर्क में श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखना है ना। और बाबा कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। जैसी हमारी भावना होती है किसी भी संबंध में, हम वैसा ही देते हैं और वैसा ही लेते हैं, है ना। वैसे तो दुनिया में लोग कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन बाबा कहते हैं संबंधों की ताली एक ही हाथ से बजती है। आप एक्चुअली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके संबंध में कैसी लेन देन होगी। कोई भी संबंध कैसा भी हो, यदि मेरी श्रेष्ठ भावना है, मैंने शुभ भाव को धारण किया है, तो मैं सदा उसमें सुख दूंगी और सुख लूंगी, है ना। क्योंकि सामने वाला कुछ भी कर रहा है, उसमें आप क्या ले रहे हैं वो आपकी भावना के ऊपर है। इस बात को समझते हो, ये बहुत ऊंचा सत्य है। कल भी मैंने बताया था ना क्लास में कि एक माता का बेटा कुमार है, तो क्लास सुन रही थी। क्लास सुनने में एग्जाम्पल दिया मैंने कि जैसे लौकिक माता पिता अगर उनकी आज्ञा पर ना चले तो प्रॉपर्टी से निकाल देते हैं, ऐसे बाबा की भी वर्षा चाहिए तो बाबा का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो माता ने घर में जाके बेटे को बोला, मुझे दीदी की वो बात बहुत अच्छी लगी कि जो बच्चे बात नहीं मानते ना उनको प्रॉपर्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि माता का दिल है कि वो पतित बने, है ना। तो माता ने अपने हिसाब से जो उसकी बुद्धि को धारण करना था कर लिया, है ना। तो इसीलिए किसी भी संबंध में, यहाँ तक कि शिव बाबा के साथ भी जब हम संबंध में आते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सुख के सागर के कंठे पर भी रहकर सुख धारण हो आवश्यक नहीं, क्योंकि आत्मा जिस भाव से बैठी है उसकी धारणा वैसी ही होगी। इसीलिए कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो बाबा की भी निंदा करने में पीछे नहीं जाती, है ना। कहेंगे ऐसा हुआ, ज्ञान में ऐसा हुआ, यज्ञ में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि उनके, है ना, कल का गीत बहुत अच्छा था, तेरे दिल में है खोट जो तू भगवान से है दूर, है ना। तो वो जो गीत था ना कल, उसकी सेकंड लाइन आप फिर से सुनना, गीत बहुत अच्छा था। तेरे दिल में है खोट जो तू है भगवान से दूर। तो बाबा कहते हैं कि ये जो आत्मा के जैसे भाव होते हैं, जैसी भावना होती है, किसी भी संबंध में उसकी लेन देन उसके भाव और भावना के अनुसार होती है। एक बहुत प्रचलित कहानी भी है, आप सबने सुनी भी होगी, गुरु नानक देव जी के उसमें आती है ये कहानी। और कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, तो वो अपने गांव के एंट्रेंस पे खड़े थे पोते के साथ। तो एक परिवार अंदर आ रहे थे गांव के, तो उन्होंने पूछा ये गांव कैसा है। तो बुजुर्ग ने कहा आप जिस गांव से आए हैं वो गांव कैसा था। तो कहता है वो गांव तो ऐसा था कि बात मत पूछो, पीछा छूटा तो जान छूटी। वहाँ से तो हम ऐसे सरपट दौड़े हैं, वहाँ तो हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन है, और वहाँ से तो पीछा छूटा तो आज हम प्रसाद चढ़ा कर आए हैं।
तो फिर उसको पूछा ये गांव कैसा है, तो कहता है ये गांव भी कुछ ऐसा ही है। फिर वो अंदर चले गए। फिर दूसरा परिवार गांव के अंदर एंटर कर रहा था, तो उनको पूछा कि, फिर उसी बुज़ुर्ग को पूछा कि ये गांव वाले कैसे हैं। तो उन्होंने कहा आप जहाँ से आए हैं वो कैसे थे। तो कहते वो तो इतने अच्छे लोग थे, वो भी हमें बाहर तक छोड़ने आए और हमारा भी बहुत दिल दुखा उनको छोड़ते हुए, उस गांव को छोड़ते हुए तो हमारे आंसू निकल आए। इतना प्यार से स्नेह से हम रहे, इतना प्यार पाया, इतना प्यार दिया कि बात मत पूछो। तो उनको पूछा फिर बुज़ुर्ग को ये गांव कैसा है, तो बोले ये भी कुछ ऐसा ही है ना। तो जो पोता खड़ा था वो पूछता है दादाजी को कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, उसको कह दिया हमारा गांव बुरा है, इसको कह दिया हमारा गांव अच्छा है। तो दादाजी ने सीक्रेट बताया कि गांव अच्छा या बुरा नहीं होता, हर आत्मा अपना एटीट्यूड अपने साथ लेकर आती है, और जैसी उसकी वृत्ति होती है, जैसी उसकी भावना होती है, वैसा ही उसका अनुभव होता है, वो कहीं भी चली जाए, है ना। तो बाबा भी हमें ये बात समझाते हैं कि जब भी तुम किसी भी संबंध संपर्क में आते हो तो तुम्हारे अपने भाव और भावनाएं ही उस संबंध में किस प्रकार का तुम्हारा अनुभव होगा, किस प्रकार की लेन देन होगी, वो तय करते हैं। लेकिन इसमें ये समझना है हम श्रेष्ठ, इतने श्रेष्ठ भाव और भावनाएं बनाए कैसे। तो बाबा कहते हैं मुझसे संबंध में बनाओ, है ना। जब हम सर्व संबंध बाबा के साथ बनाएंगे ना तो बाबा के समान बनेंगे, और जैसे बाबा के सदा श्रेष्ठ और शुभ भाव भावनाएं हैं तो ऐसे हमारे बन जाए तो फिर हम हर संबंध में सुख की लेन देन कर सकेंगे। ओके, तो ये है आज का वरदान। आज मीठे बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स नहीं करना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर क्या करना है। थैंक्स तो बाबा ने कह दिया वो भक्ति मार्ग का शब्द है। भक्ति मार्ग का शब्द क्या होता है? भक्ति मार्ग को बाबा कहता है अनर्थ, माना सिर्फ शब्द है, उसका कोई अर्थ नहीं है ना, उसका कोई। तो भक्ति मार्ग के कुछ एक और बातें समझने से ये भी समझ आ जाएगा, जैसे गिल्ट। गिल्ट भक्ति मार्ग का इमोशन है। ज्ञानी के जीवन में गिल्ट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन भक्ति में गिल्ट को बहुत महत्व दिया जाता है ना। और मैं हमेशा क्लासेस में कहती हूँ फील गिल्टी डू नथिंग, है ना। ये है भक्ति मार्ग की फिलॉसफी। आपसे कोई बात हो गई तो जाके सामने वाले को सॉरी कह दो, बोलो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, और फिर 2 दिन के बाद वही बात करो, है ना। यही तो चलता है ना आज दुनिया में। क्या चल रहा है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बहन ने एक गलती की, मुझे सॉरी बोली, 2 दिन के बाद फिर गलती की, फिर सॉरी बोली, फिर 4 दिन के बाद फिर गलती की, फिर सॉरी बोली। तो मैंने उसको बोला इस आपकी ये तीसरी गलती है। तो कहती मैंने 2 बार सॉरी तो बोला है ना। माना एक गलती एक सॉरी कैंसल ना, गलती करते जाओ सॉरी बोलते जाओ। तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है, और फिर वही कर्म करते जाओ। ये भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं कोई सॉरी की बात नहीं है, लेकिन सॉरी मतलब सुधारना। जब तुमने अपने कर्म को सुधारा, मम्मा ने हमें क्या बताया, एक गलती दोबारा नहीं करना, बस ये नियम है। गलती हुई कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, उसको दोबारा नहीं करना। दोबारा नहीं किया
तो सॉरी है, दोबारा नहीं किया वही सॉरी है, वही पछतावा है, वही सब कुछ है, उसमें सॉरी कहने की बात नहीं है। तो नो सॉरी नो थैंक यू, है ना। बाबा आज सॉरी के लिए तो बाबा कहते ही हैं कि नो सॉरी, क्योंकि अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधारो। ऐसे ही आज बाबा कहते हैं नो थैंक यू, थैंक यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। देखो बाबा ने आज हमें कहा कि बहुत अच्छा शब्द बाबा ने यूज़ किया, मैं अपनी फ़र्ज़ अदाई करता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, थैंक यू आप अपनी फ़र्ज़ अदाई करते हैं, हम ले लेंगे आपकी फ़र्ज़ अदाई और कुछ करेंगे नहीं। ऐसे थैंक यू का कोई मतलब नहीं है ना। ऐसे थैंक्स की बाबा को ज़रूरत नहीं है। नहीं, थैंक्स क्या है, खोखला शब्द है, थैंक्स का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब बाबा अपनी फ़र्ज़ अदाई कर रहे हैं तो सही मायने में हमें क्या करना है, हमें भी अपनी फ़र्ज़ अदाई करनी है, हमें भी अपनी फ़र्ज़ अदाई करनी है। बाबा ने हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझाया है। बाबा जो हमारी पालना करते हैं, हमें प्यार देते हैं, उसका रिटर्न है कि हम बाप समान बने। बाबा ने हमें ये क्लियर कर दिया है। बाबा हमें इतने प्यार देते हैं, इतनी पालना देते हैं, इतनी पढ़ाई कराते हैं, वरदान देते हैं, इस सब के बदले हमें क्या करना है, हमें बाप समान बन जाना है। इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है। बाबा ने आज और एक बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया, अधिकार। तुम्हारा अधिकार है। लेकिन आपको पता है अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना। दुनिया में हर जगह पे एक सिद्धांत है, राइट्स के साथ ड्यूटीज़। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट्स पढ़ते हैं तो उसके साथ ड्यूटीज़ भी है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन राइट्स सबको अच्छी लगती है, ड्यूटीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती, यही बात है ना। फंडामेंटल राइट्स आप इतनी बार सुनते हो कि नहीं, न्यूज़ में सुनते हो, डिस्कशन में सुनते हो, कॉन्वर्सेशन में सुनते हो, ये हमारी फंडामेंटल राइट है, वो हमारी फंडामेंटल राइट है। लेकिन कभी सुनते हो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है? कभी डिस्कशन में नहीं आती फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्यों? क्योंकि ड्यूटीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता, राइट्स सबको अच्छे लगते हैं। तो बाबा भी हमें कहते हैं तुम्हारा अधिकार है, इसमें कोई तुम्हें मुझे थैंक्स नहीं कहना है, लेकिन जैसे तुम्हारा अधिकार है वैसे जैसे तुम्हारा अधिकार है मेरा कर्तव्य है, तो मैं कर्तव्य पूरा करता हूँ, तुम अधिकार से लो, लेकिन तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो। और तुम्हारा कर्तव्य है बाप समान बनना, बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना। ठीक है ना। तो ये है नो सॉरी नो थैंक यू का कल्चर, है ना। ना सॉरी बोलना है ना थैंक यू बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं करते वही रहना है जो कर रहे थे और सॉरी थैंक यू को भी एलिमिनेट कर देना है। हाँ, माना कर्म तो सुधरे नहीं, कर्टसी और ख़त्म हो गई, है ना। तो नहीं, कर्टसी को विदाई देनी है, लेकिन कर्टियस बनना है, सही मायने में अपने जीवन में कर्टसी को धारण करना है। और कर्टसी सॉरी थैंक यू कहना नहीं है, सचमुच सॉरी होना माना अपनी गलती को रिपीट ना करना, और सचमुच थैंक यू कहना अर्थात बाबा को उसकी पालना का, प्यार का रिटर्न देना, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेवारी पूरी करके बाप समान बन जाना। इसको कहते हैं असली मायने में सॉरी और थैंक यू, ये याद रखना है।
और प्यारे बाबा आज हमें देही अभिमानी बनने के लिए कहते हैं। सारी मुरली ही आज इस पर है कि तुम बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसा मैं देही अभिमानी हूँ। बाबा ने कहा जैसा मैं देही अभिमानी हूँ वैसे तुम देही अभिमानी बनो। और एक मुझे मुरली में आज एक बात बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा बाप को भूलने के कारण तुम बेसमझ बन गए हो, है ना। बाप को भूलने के कारण तुम बेसमझ बन गए हो। तो इन दोनों बातों को समझेंगे। अब एक चीज़ है, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस एक एक्टिव स्टेट है। ऐसा नहीं बॉडी कॉन्शियस में बहुत सारे फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, और सोल कॉन्शियस में ब्लैंक है ना। कई बार हम क्या करते हैं, मैं आत्मा हूँ, बस बंद, खत्म, है ना। बिंदु बिंदु बन गए। नहीं, बिंदु बनना है, क्योंकि देखो ज्योमेट्री में एक लाइन है, इसको मैं इंग्लिश में ही बोलना जानती हूँ, बोल के बोल देती हूँ, हिंदी में आप लोग अपने हिसाब से ट्रांसलेट करना। अ पॉइंट इज द इंटरफेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना। ज़ीरो जो होता है ना, वो बीच में है ना। अब देखो, जब हम बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, देह अभिमान में रहते हैं इस दुनिया में, तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स हमारे लिए नेचुरल होती है, ठीक है ना। नेचुरल होती है ना, ईर्ष्या, भय, सेंस ऑफ लॉस, विजय की खुशी, पराजय का दुख, सब कुछ नेचुरल होता है। अब जब हम पॉजिटिव साइड में जाना चाहते हैं, जिस तरफ सुख, शांति, कल्याण की भावना, विश्व कल्याण का कर्तव्य ये नेचुरल हो, तो उसके लिए हमें पहले ज़ीरो पे आना पड़ेगा, है ना। हम सीधा सोचें कि एकदम से शिफ्ट हो जाए, नहीं। जब हम बैठते हैं साइलेंस में, एक जगह लेकर बैठते हैं, तो पहले हम कहाँ आते हैं, यहाँ से डिटैच करते हैं। फिर हम आते हैं, मैं एक बिंदु हूँ, मैं इस देह की दुनिया से न्यारी हूँ। तो चलो, इस देह और इस देह की दुनिया से तो मैं न्यारी हूँ, लेकिन मैं किस दुनिया की हूँ, वो नेक्स्ट प्रश्न है। इस देह और इस दुनिया की मैं नहीं हूँ, वो ठीक है। इस दुनिया के इमोशंस, इस दुनिया के बिलीफ सिस्टम, वो मेरे सत्य नहीं है, लेकिन फिर मेरी अपनी दुनिया है, तो उस दुनिया में भी एंटर करना पड़ता है। ऐसा नहीं बस बिंदु बने फिर आ गए इसी दुनिया में, है ना। तो इसीलिए जब हम देही अभिमानी कहते हैं, तो जैसे देह अभिमान होता है, जब हम अपने को बॉडी समझते हैं तो उसके साथ बहुत सारा ईगो आता है ना। ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो उसके साथ बहुत सारा स्वमान आता है। अभिमान का ऑपोजिट आता है, लेकिन आता ज़रूर है ना। आत्मा का अपना नशा तो आएगा ना, देह का, धन का नशा छूटेगा, लेकिन आत्मा का रूहानी नशा वो उस तरफ है, उस तरफ हमें जाना होता है। अब जैसे बाबा ने हमें ज्ञान दिया, अब जैसे दुनिया में देह का नशा रखते हैं, मेरा शरीर बहुत सुंदर है, तो ऐसे जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो आत्मा अपने रूप को अनुभव करे, कितना सुंदर रूप है मेरा, छोटा सा चमकता सितारा। सितारे से ज़्यादा सुंदर कुछ होता है नहीं, है ना। सितारे से ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं होता। इसके बाद आत्मा अपने गुणों का, अपनी विशेषताओं का, जैसे देह के आधार से हमें अपनी नशा होता है ना, अपने गुणों का, विशेषताओं का होता है कि नहीं। मैं अच्छा डांसर हूँ, सिंगर हूँ, स्पीकर हूँ, बहुत सारा नशा होता है।
ऐसे आत्मा को नशा क्या है? अपने गुणों का, शक्तियों का, है ना। मेरे अंदर कितने सारे गुण और शक्तियां हैं जो बाबा ने हमें ज्ञान देकर परिचित किया है, उसके नशे में स्थित हो। अब दुनिया में संबंध का कितना नशा होता है कि नहीं? कि मैं जिसके साथ आपका संबंध है ना, आपको लगता है उसकी कुर्सी आप ही की है। हाँ, कहेंगे मेरे चाचा जी के भाई है, ये उसके भतीजे हैं, उसके ये हैं, लंबा चौड़ा संबंध लगाएंगे और फिर बोलेंगे वो चीफ मिनिस्टर है, तो तुम मत सोचो कि काम नहीं होगा, काम हो जाएगा, है ना। इतना लंबा कनेक्शन बता दिया जो खुद को भी कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर कहेंगे उस संबंध के आधार से ना काम फटाफट हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो आप सोचो संबंध का कितना नशा होता है। तो बाबा कहते यहां भी परमात्मा संबंध का नशा होना चाहिए। बाबा के साथ हमारा जो संबंध है, उस आधार से बाबा के जो भी पावर्स हैं, जो भी शक्तियां हैं, गुण हैं, वो सब मेरे हैं। इतना नशा आत्मा को होना चाहिए। और फिर बाबा के लिए जो सहज है, नेचुरल है, क्योंकि मैं बाप समान शक्तिशाली हूं ना, तो बाबा के लिए जो सहज है, जो नेचुरल है, वो मेरे लिए भी उतना ही सहज और नेचुरल है ना। जैसे कहते हैं ना, अगर पिता डॉक्टर होता है तो बच्चे को भी क्या लगता है, बस स्टेथोस्कोप लगाया, मैं भी बाप जैसा ही हूँ, मैं भी 1-2 ऑपरेशन तो अभी खड़े खड़े कर ही सकता, है ना। तो ऐसे ही अपने आप को भी नशा होना चाहिए कि मेरा बाबा ऐसे चुटकियों में विश्व कल्याण कर लेता है, किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि बदल देता है, पतित से पावन बना देता है। मेरा बाबा इतनी सुंदर हर आत्मा को युक्ति देकर उसको दुखों से मुक्ति दे देता है। तो मुझ आत्मा के लिए भी ये बहुत सहज है, और जो बाबा कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ ईश्वरीय संतान के संबंध से। और जिस सहजता से बाबा करता है, उस सहजता से मैं कर सकती हूँ। बाबा के लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा ना, जैसे तुम किसी आत्मा को ज्ञान देते हो तो उसको क्या सोचो, मैं इस आत्मा को बाबा का संदेश दे रही हूँ, और उसको सीधा सीधा बोलो, तुम एक आत्मा हो, तुम सतो प्रधान थे, तुम अभी तमो प्रधान बने हो, अभी बाबा को याद करो, अभी हमें वापस जाना है। अब आप देखो, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हम कितनी सारी बातें अंदर चलाते हैं कि नहीं? हाँ, ये तो सुन नहीं रहा है, इसकी तो आंख बंद हो रही है, ये तो यौन कर रहा है, इसका तो लगता नहीं है दिल है, ये कुछ कह ना दे, इसका मन भी है सुनने का, या हम ज़्यादा सुना रहे हैं। बहुत सारी बातें हमारे अंदर चलती हैं। लेकिन आप विचार करो, जब बाबा हमें ज्ञान देता है, इतना सोचता है? हाँ, बाबा इतना सोच सोच के ज्ञान देता है? नहीं। बाबा को तो पता है ये आत्मा है, इसका पार्ट है, इसको करना ही है। तो उस निश्चय के साथ बाबा हमें ज्ञान सुनाता है। तो बाबा कहते हैं मेरे समान बनो, जैसा मैं हूं ना वैसे ही तुम हो। आत्म अभिमानी स्थिति में तुम मेरे जैसे हो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। लेकिन जैसे ही तुम देह अभिमान में आ जाते हो, तुम बेसमझ बन जाते हो, है ना। मुझे एक बार एक माता ने क्लास में पूछा कि हम किसी को ज्ञान देते हैं ना, तो उसको ठीक से रिसीव नहीं करते, तो उस ज्ञान की इंसल्ट हो जाती है। तो हमें ऐसों को ज्ञान नहीं देना चाहिए जो उसकी इंसल्ट करे। तो मैंने बोला किसका ज्ञान? तो बोले शिव बाबा का ज्ञान। तो मैंने बोला शिव बाबा को तो अपने ज्ञान की इंसल्ट की चिंता नहीं है, आपने क्यों मुफ्त में ठेका उठा रखा कि हम ही सम्मान बचाएंगे शिव बाबा के ज्ञान का। शिव बाबा ने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे ज्ञान की इंसल्ट कर दी इस बच्चे ने, तो तुम क्यों इतना सरदर्दी ले रहे हो कि इसकी इंसल्ट हो गई, या इस बात को इसने अस्वीकार कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तुम इतनी सारी भावनाओं में क्यों जाते हो?
है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। सोल की भी अपना नशा है ना। क्या नशा है? बाबा को जैसा नशा है ना, मैं पतित पावन हूँ। बाबा को पता है ना बाबा कौन है, तो हमें नहीं पता है कि मैं भी मास्टर पतित पावन हूँ, मैं भी मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं भी बाबा का राइट हैंड बनकर हर आत्मा को उसका परिचय देकर वापस जाने का रास्ता बताने के लिए निमित्त हूँ। तो इतना अपने अंदर नशा होना चाहिए, अपनी आत्म अभिमानी स्थिति का। घर का नशा होता है ना व्यक्ति को, घर का नशा होता है कि नहीं? हाँ, मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा जो घर है ना, वो एक थोड़े दिल्ली से थोड़े ऐसे दिल्ली के बहुत पॉश इलाके में नहीं है ना। तो वहाँ से निकलते और वहाँ घुसते मुझे बहुत इंसल्टेड फील होता है। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, बहुत अच्छे इलाकों में रहते हैं, और मैं जब अपने घर में घुसता हूँ और वहाँ से निकलकर बाइक लेकर या कार लेकर निकलता हूँ, तो मुझे बहुत अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे लगता है कि मेरा घर ठीक नहीं है। तो आप सोचो कि व्यक्ति को घर का कितना नशा होता है, जिसका घर बड़ा होता है ना। मुझे और एक भाई है, वो कहते हैं कि हमारा जो घर है ना, वो देखने आते हैं लोग, हमने इतना सुंदर घर बनाया है, तो आप भी कभी आइए, आप भी हमारा घर देखिए, है ना। तो मैंने उसको कहा कि वो तो हम कभी आएंगे, लेकिन क्या खासियत है आपके घर में? तो कहते हमने जो पुरानी सिविलाइजेशंस पर जो लिपियां होती थी ना, उन लिपियों को उसके कॉपीज़ लाकर अपनी दीवारों पे लगवाए हैं और उसकी कार्विंग्स करवाई हैं और बहुत कुछ करवाया है। और वो जब भी बैठता है ना, आप उसके चेहरे पर घर का नशा देख सकते हैं। वो उसके साथ मैंने उसको कहा, मैंने आपका घर तो नहीं देखा है, लेकिन आपकी सूरत में आपके घर की झलक दिखाई देती है। आपका घर सुंदर है, ये आपको बहुत नशा रहता है और मुझे आपके चेहरे में दिखाई भी देता है। तो कहते हैं अच्छा, आप लोगों की तो तीसरी आँख खुली हुई है ना, आप तो कुछ भी देख सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, वो उसके लिए तीसरी आँख नहीं चाहिए, वो तो दो आँखों से भी दिख जाता है। तो है ना। तो ऐसे घर का नशा कितना होता है व्यक्ति को, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो बाबा ऐसे कहते तुम्हें अपने घर का नशा नहीं है, तुम्हें अपने घर का नशा नहीं है। जैसे व्यक्ति कहीं पर भी है, मार्केट में है, ऑफिस में है, जैसे ही बुद्धि से अपने घर पहुंच जाता है कि मेरा घर इतना बड़ा है, कंफर्टेबल है, इतना लैविश है, इतना खर्चा हुआ है, तो उसको कैसे ना चेहरे पे रौनक आ जाती है, उसको कभी गरीब फील नहीं होता कहीं भी चला जाए। तो ऐसे हम बच्चों का घर कैसा है? शांति धाम है, पवित्र लोक है ना। मैं जब चाहूँ बुद्धि बल से वहाँ बैठ जाऊँ। पवित्रता ही पवित्रता है, शांति ही शांति। बाबा की गोद में बैठे हम, परमात्मा की गोद में मैं घर में बैठती हूँ। तो ऐसा नशा हमें घर का होना चाहिए ना। व्यक्ति को अपने वर्षे का कितना नशा होता है ना, कि मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ या ऐसा हूँ, है ना। मुझे एक भाई आता था तो मुझे कहता था कि मेरे पिताजी बहुत बुरे हैं, है ना। मुझे कहते हैं तुम नालायक हो, और मेरी बहन के हस्बैंड को हाँ सारा हर चीज़ में हिस्सेदारी देते रहते हैं, उसको काम में भी अपने साथ लगा लिया, उसको प्रॉपर्टी का भी हिस्सा देते रहते हैं, उसको सब कुछ करते रहते हैं। उस भाई को ना ढंग से बैठना भी नहीं आता था कुर्सी में, इतना मतलब जो पिताजी कहते थे ना नालायक है। तो नालायक तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पिताजी कहते थे, कुछ देख के कहते होंगे, तो उसके सारे जो चाल चलन थे ना इस टाइप के थे। लेकिन उसकी गाड़ी देखो, उसका लाइफस्टाइल देखो। तो मैंने उसको पूछा कि आपके पिताजी इतने बुरे हैं, लेकिन फिर भी तो आप काफ़ी मेंटेन कर लेते हो, मतलब आपके लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड है।
तो मुझे कहते थे हाँ तो मेरे बाप का है, ऐसे थोड़ी कोई निकाल देगा। मतलब वो गलत कर रहे हैं, मतलब सारा नहीं दे रहे हैं मुझे, वो उसकी तरफ भी बहुत उसका ध्यान रहता है, लेकिन है तो मेरा ही ना। तो मैंने कहा बुरा बाप भी काफ़ी अच्छा ही कर रहा है आपके लिए, मतलब काफ़ी दे रखा है उसने। तो बाबा कहते व्यक्ति को अपने बाप के धन का कितना नशा होता है ना, कि भले ही उसको उस बाप की बुराई भी कर रहा है कि वो ऐसा है ऐसा है, अपने मेरे जीजा जी को ज़्यादा महत्व देता है, ऐसा करता है, लेकिन फिर भी उसको नशा कितना है। तो बाबा कहते यहाँ तो हमारा बाप हम पर बलिहार जा रहा है, तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए, अपने भविष्य राजाई का नशा, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है ना, देही अभिमानी स्थिति, ये कोई ब्लैंक नीरस स्थिति नहीं है। आत्म अभिमानी स्थिति एक एक्टिव पॉजिटिव स्टेट है। जैसे व्यक्ति को ईगो में बहुत एक्टिवली नशा रहता है ना, ऐसे आत्म अभिमानी स्थिति एक एक्टिवली पॉजिटिव स्टेट है, जिसमें आत्मा को अपने घर, अपने पिता, अपने वर्षे, अपने गुणों, अपने शक्ति, अपने भाग्य, बाबा ने इतने स्वमान वरदान दिए, उन सब का नशा होता है। और बाबा कहते जैसे ईगो वाला है ना, ईगो वाला अपने नशे में अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना? धन की शक्ति, तन की शक्ति, संबंध की शक्ति का उसको नशा होता है। ऐसे बाबा कहते तुम्हें भी बहुत अपने ऊपर गुमान होना चाहिए, शुद्ध नशा होना चाहिए कि मैं भी बहुत श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ। और बाबा कहते ऐसी आत्म अभिमानी स्थिति में तुम्हें क्या करना है, पुराने विकर्म विनाश भी करने हैं और नया खाता जमा भी करना है। ये जो युग है इसमें हमें जो बातें पिछले कर्मों के हिसाब से आती हैं, तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आत्म अभिमानी स्थिति मतलब कुछ करना नहीं है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति सोचता है आत्म अभिमानी स्थिति मतलब सिर्फ सोच कर बैठ जाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं। और काम करने में फिर देह अभिमान में ही कर्म करना है, नहीं। बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में सारे दिन कर्म करना है। कोई भी चैलेंज आया तो उस रूहानी नशे से, अपने परमात्मा संबंध के आधार से जो गुण शक्ति स्वरूप है, उससे उसको पार करना है, पुराना हिसाब किताब चुक्त करना है और नया जमा भी करना है। क्योंकि जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, जैसे मेरा बाबा आकर अपना कर्तव्य कर रहा है, ऐसे मैं आत्मा जो बाबा से पालना ले रही हूँ, मैं भी अपना कर्तव्य कर कर बाबा को रिटर्न दूँ, है ना। और बाबा ने हमें क्या कर्तव्य दिया है, बाबा कहते हैं मैं शिव हूँ तो तुम सालिग्राम हो, मेरा जैसे पूजन होता है तुम्हारा भी मेरे साथ पूजन होता है। तो तुम भी याद रखो कि जैसे बाबा का पाठ है ना, कि बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाता है, ऐसे मेरे अंदर भी ये पाठ है। मैं भी वो आत्मा हूँ जिसको आप मंदिरों में पूजते हैं, सालिग्राम के रूप में पूजते हैं। तो स्मृति दिलाओ अपने आप को कि मेरा भी वो पार्ट है अपने अंदर। बाबा ने आज कहा ना ड्रामा अनुसार, तो ड्रामा को याद रखो कि जैसे बाबा का पार्ट इमर्ज होता है 5000 वर्ष के बाद और बाबा आते हैं पतित से पावन बनाते हैं, ऐसे मुझ आत्मा में भी वो रिकॉर्डिंग है, वो पार्ट है और मुझे भी अपना पार्ट बजाना है। और जैसे बाबा आकर अपना पार्ट सहज बजाते हैं, है ना, उसमें कोई मैंपन नहीं होता, मैं कर रहा हूँ तुम धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे ही हमें भी बाप समान थैंक यू की एक्सपेक्टेशन के बिना अपना पार्ट बजाना है। क्योंकि बच्चे देह अभिमान में सब कुछ करते हैं। हम बुरा कर्म भी देह अभिमान में करते हैं, अच्छा कर्म भी देह अभिमान में करते हैं, है ना। लेकिन बाबा आप कहते हैं जैसे मैं देही अभिमानी होकर अपना पार्ट बजा रहा हूँ ना,
ऐसे तुम भी अपने पार्ट को समझो, अपने आप को समझो, अपनी नेचुरल स्टेट को समझो और उस आधार से ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाओ और सफलता को पाओ। क्योंकि जहाँ मैंपन मेरापन आता है तो श्रेष्ठ कर्म भी विकर्म बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर तुम्हें मेरा राइट हैंड बनना है तो पहले तो मेरे समान स्थिति बनानी होगी। अगर मेरे समान स्थिति नहीं होती, तुम अभी भी देह अभिमान के जोन में हो, जीरो से पॉजिटिव की तरफ गए नहीं हो, तो फिर क्या होता, बाबा के सहयोगी भी बन जाते, लेकिन सब कुछ करते देह अभिमान से। ओके।